हे एवरीवन, वेलकम टू टेकस्किलीफाई। इस वीडियो में हम डेट एंड टाइम, डेटा टाइप्स एंड सीक्वल सर्वर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमें अपने किसी टेबल में डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन सेव करनी हो तो उस केस में हम डिफरेंट डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स हैं और किस केस में हमको किसको यूज करना चाहिए। डेट डेटा टाइप ओनली डेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और इसमें टाइम इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती है। अगर हम किसी भी कॉलम में डेट डेटा टाइप यूज करते हैं तो उसमें डेटा जो सेव होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, ईयर, मंथ एंड डेट। डेट डेटा टाइप 3 बाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा एग्जांपल है, ये हमारा ईयर देन मंथ एंड डेट। तो सेम एग्जांपल है जो हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है। तो एक बार हम अपने डेटाबेस में देखते हैं कि डेट डेटा टाइम कैसे वर्क करता है। तो गाइज ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हम लास्ट वीडियोज़ में वर्क कर रहे थे। तो हम इसमें न्यू कॉलम ऐड करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ कॉलम ऐड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एंड इसको हम डेटा टाइप देंगे डेट। इसको अलाउ नल करेंगे एंड देन इसको सेव करते हैं। तो गाइज हम एडिट टॉप 200 रोज करते हैं। एक बार हम मैनुअली डेटा ऐड करके देखेंगे इसमें। ये हमारा लास्ट कॉलम है जो हमने अभी ऐड किया था, डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें हम टाइम ऐड करके देखते हैं लास्ट रो के लिए। तो ईयर हमारा 2024 एंड देन मंथ सेकेंड एंड डेट में हम डालते हैं 28 एंड इसको हम रन नेक्स्ट लाइन में लाते हैं, एरो डाउन करते हैं इसमें। तो ये हमारा डेटा सेव हो गया जिस फॉर्मेट में हम बात कर रहे थे, ईयर मंथ डेट। अब हम क्वेरी के थ्रू इस 9 एम्प्लॉय आईडी के लिए डेटा अपडेट करते हैं, न्यू क्वेरी। तो यहाँ पर हम अपडेट क्वेरी लिखते हैं, अपडेट एम्प्लॉय, सेट कीवर्ड, एंड देन यहाँ पर हम कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं, डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू। तो सबसे पहले हम एक डेट फंक्शन यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम डेट टाइम फैच कर सकते हैं, सेलेक्ट गेट डेट। तो गाइज ये हम फर्दर वीडियो में लर्न करेंगे डिफरेंट डेट टाइम फंक्शंस। अभी जस्ट हम करंट डेट टाइम को रिट्रीव करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो इसने हमें करंट डेट टाइम रिटर्न कर दिया है, इसको कॉपी करते हैं। एंड हमें पता है कि जो हमने डेट ऑफ बर्थ कॉलम बनाया है ये ओनली डेट टाइप का है, तो उसमें डेट ही सेव होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इस डेट एंड टाइम को पास कर देते हैं, या फिर हम चाहे तो हम इतना रिमूव भी कर सकते हैं, बट हम पूरे को अलाउ करके देख रहे हैं। इसमें ओनली इतना पार्ट ही सेव होगा क्योंकि हमारा डेट टाइप का है। तो यहाँ पर हम फिल्टर लगाते हैं, वेयर एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू 9। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट, वन रो अफेक्टेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हम डेटा देखते हैं इसमें क्या अभी अपडेट हुआ है, F5। तो ये हमारी 9 एम्प्लॉई आईडी के लिए डेटा सेव हो गया है जो हमने पास किया था। तो इसमें ओनली डेट पार्ट हुआ है क्योंकि हमारा डेटा टाइप डेट था इस कॉलम का, और ये इसका फॉर्मेट भी ईयर मंथ डेट जो हम बात कर रहे थे वही है। देन है टाइम डेटा टाइप। टाइम डेटा टाइप ओनली टाइम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है डेटाबेस टेबल में, और इसमें डेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर हम टाइम डेटा टाइप के फॉर्मेट की बात करें तो इसमें आवर्स होता है, मिनट होते हैं, सेकंड्स होते हैं एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं। तो जो हमारा टाइम पार्ट होता है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। टाइम डेटा टाइप 3 to 5 बाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था, ये हमारा 11th आवर है एंड देन 45 मिनट्स 0 सेकेंड्स एंड ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स है। तो एक बार हम टाइम डेटा टाइप SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। तो इस टेबल में हम न्यू कॉलम ऐड करते हैं, ज्वाइनिंग टाइम, और इसको हम डेटा टाइप देते हैं टाइम। तो इसमें टाइम 7 है तो हम इसको यूज करते हैं एंड देन इसको सेव करते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपडेट की क्वेरी लिखी हुई है तो हम इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ ज्वाइनिंग टाइम एंड देन हम अपनी क्वेरी को रन करते हैं, एग्जीक्यूट, वन रो अफेक्टेड, डेटा सेलेक्ट करके हम देखते हैं इसमें।
तो यहाँ पर हमारी टाइम इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। तो आप देखोगे तो इसमें 21 एंड देन 38 34 जैसा हम फॉर्मेट की बात कर रहे थे वही है। तो करंट आवर अभी 21 है, मिनट 38 है, सेकंड 34 है, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मोर डिटेल्ड, तो ये हमारी वैल्यू ये है। देन है डेट टाइम डेटा टाइप। डेट टाइम डेटा टाइप बोथ डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। डेट टाइम डेटा टाइप 8 बाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे तो इसमें डेट पार्ट भी है और टाइम पार्ट भी है। तो डेट टाइम डेटा टाइप बोथ डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो एक बार हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप को देखते हैं अपने SQL सर्वर में। तो गाइस इस एम्प्लॉय टेबल में हमने ऑलरेडी डेट एंड टाइम कॉलम ऐड किया हुआ है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और लास्ट वीडियोज़ में हमने इसमें डेटा भी अपडेट किया था, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे इसमें ये डेट पार्ट है और ये टाइम पार्ट है। अगर आपको सिंपली देखना है तो हम यहाँ ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिसमें वैल्यू नल है। तो एम्प्लॉय ID 9 के लिए वैल्यू नल है। तो यहाँ पर हम गेट डेट कर देते हैं, गेट डेट, और इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट। एंड देन इसको हम डेटा सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट। रो 9 के लिए अगर हम डेटा देखेंगे यहाँ पर तो इसमें आपको डेट एंड टाइम दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें ये हमारा डेट पार्ट है एंड देन ये हमारा टाइम पार्ट है। देन है डेट टाइम टू डेटा टाइप। डेट टाइम टू डेटा टाइप भी डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन इसमें जो प्रीसीजन वैल्यू होती है वो थोड़ी हायर होती है। तो एक बार हम देखेंगे क्या होता है प्रीसीजन। डेट टाइम टू डेटा टाइप 6 to 8 बाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रैक्शनल सेकेंड्स प्रीसीजन। तो ये हमारा सेकेंड्स प्रीसीजन है, इसके अकॉर्डिंग ये 6 या 8 बाइट ऑक्यूपाई करेगा इसके बीच में। और अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इसमें डेट पार्ट भी है, टाइम पार्ट भी है, और ये हमारा फ्रैक्शनल सेकेंड्स है जो काफ़ी डिटेल्ड है। तो एक बार हम डेट टाइम टू डेटा टाइप ट्राई करते हैं अपने SQL सर्वर में। तो गाइज यहाँ पर हम एक न्यू कॉलम अगेन ऐड करेंगे और इसको हम नाम देते हैं ऑन बोर्डिंग डेट टाइम। तो यहाँ पर डेट टाइम टू 7 डेटा टाइप है, इसको हम देते हैं एंड देन सेव करते हैं, Ctrl+S। तो गाइज अगेन हम इस रो में आते हैं और यहाँ पर हम टेबल को रिफ्रेश करते हैं जिससे कि हमें अपना न्यू कॉलम नेम मिल जाए। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं F2 एंड देन कॉपी। तो यहाँ पर हम गेट डेट फंक्शन से ही ट्राई करते हैं, इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट। गाइज एक बार हम इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑनबोर्डिंग डेट टाइम में इसने काफ़ी डिटेल्ड डेट टाइम को स्टोर किया हुआ है। तो ये हमारा डेट पार्ट है एंड देन ये टाइम पार्ट है। और अगर हम इसको देखेंगे फ्रैक्शनल सेकेंड्स तो ये काफ़ी डिटेल्ड है। देन है डेट टाइम ऑफसेट डेटा टाइप। डेट टाइम ऑफसेट डेटा टाइप डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और इसके साथ ये टाइम जोन इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है डेटाबेस टेबल में। अगर हम टाइम जोन की बात करें, कोऑर्डिनेटेड टाइम होता है जिसको हम UTC बोलते हैं। तो किसी भी कंट्री का डेट टाइम इसके रिस्पेक्टिव होता है। हम IST डेट टाइम या इंडिया के डेट टाइम की बात करें तो ये हमारा +530 आवर अहेड है UTC टाइम जोन से। तो हमारे टेबल में जो भी कंट्री है उसके स्पेसिफिक यहाँ पर टाइम जोन इन्फॉर्मेशन सेव होती है, और अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो लोकल टाइम में तो हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ये हमारा UTC टाइम है। तो डेट टाइम ऑफसेट 8 to 10 बाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें डेट पार्ट है, टाइम पार्ट है एंड देन टाइम जोन है। तो वह जो हम UTC टाइम की बात कर रहे थे उसकी फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। वह जो भी हमारी डेट टाइम इन्फॉर्मेशन होती है वो UTC टाइम जोन के रिस्पेक्ट में ही सेव होती है। हम SQL सर्वर में ट्राई करते हैं डेट टाइम ऑफसेट कॉलम को। तो हम अपनी टेबल में एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे, इसको हम नाम देते हैं क्रिएटेड डेट टाइम, क्रिएटेड डेट टाइम। एंड यहाँ पर हम इसको देते हैं डेट टाइम ऑफसेट, को सेव करते हैं। हमने अपडेट की क्वेरी ऑलरेडी लिखी हुई है तो हम इसी को रीयूज करेंगे। टेबल को रिफ्रेश करते हैं जिससे कि हमें कॉलम नेम मिल जाए यहाँ से।
तो इसको हम कॉपी करते हैं Ctrl+C एंड देन यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग मैनुअली डेट टाइम पास करेंगे विद टाइम जोन। तो यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल डेट टाइम है जिसको मैं यहाँ पास कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा डेट पार्ट भी है और टाइम पार्ट भी है एंड देन टाइम जोन भी है। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट। अगर आप यहाँ देखोगे कंप्लीशन टाइम में, अगर आप यहाँ पर देखोगे कंप्लीशन टाइम, तो ये अगर हमारा जो डेट टाइम शो हो रहा है इसमें भी टाइम जोन इन्फॉर्मेशन है। तो +5:30 मीन्स ये इंडिया का IST का टाइम जोन है +5:30 एंड ये हमारा UTC टाइम है। तो गाइस हम सेलेक्ट करते हैं डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड अगर हम इस रो को देखेंगे तो ये हमारा डेट टाइम एंड देन टाइम जोन। सिमिलरली अगर हम और किसी कंट्री की बात करें लाइक CST, सेंट्रल टाइम जोन या फिर और कोई टाइम जोन, तो उसमें भी ये जो वैल्यू होगी इसमें कुछ डिफरेंस होगा, उसमें +5:30 नहीं होगा। तो गाइस इस वीडियो में हमने डिफरेंट डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स डिस्कस किए हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।